तो आज हम दिल्ली में हैं, छठे फेज का चुनाव चल रहा है और ऐसे में चुनावी माहौल में हमारे साथ आज दो महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने आज वोट करा है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मनीषा। मनीषा जी, तो आपने आज वोट करा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करा है? कोई मुद्दे नहीं, लोग डाल ही रहे उनके पीछे पीछे अपन भी खड़े हो गए, हम भी डालने लग गए। चलो वाह, किसी का भला हो, कोई तो नेता बन के आ जाए अपने देश में। हमारे थोड़ा ये हो जाए, औरत की जात हो गई, गाड़ी चला रहे हम, आदमी का सहारा नहीं, 1 रुपये की कोई देता नहीं। लड़का है, लड़का अपनी बहू लेके अलग रहता है। मैं अकेले औरत क्या कर रही है यहाँ पे? महाराष्ट्र के रहने वाली हूँ मैं, नागपुर की। हाँ। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद मिली है? कुछ नहीं मिला अभी तक मेरे को। यहाँ 25 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते रहते यहाँ पे। हाँ, 2005 में आई थी मैं यहाँ पे, अभी तक कुछ 1 रुपये का सहारा नहीं मिला। मैंने बहुत काम करा, बेलदारी वलदारी कर कुरा के खा पी के अपने बच्चे बड़े करी हूँ। सहारा 1 रुपया किसी का नहीं दिया, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया मेरे को। अच्छा ठीक है। आपने वोट करा है काकी? हाँ जी, केजरीवाल को किया है हमने। किन मुद्दों को लेकर वोट करा आपने? मुद्दे का ये लेके किया है, एक तो हमारी पेंशन बुढ़ापे में पेंशन बन जाए केजरीवाल जी। और बोले हैं कि 1000 रुपये महीना आएंगे। हम सोच रहे हैं केजरीवाल जी आ जाएंगे तो थोड़ा हमें सहारा मिल जाएगा। बुढ़ापे में कोई भी सहारा नहीं, पति हैं उनके पैर खराब हैं बिल्कुल, कहीं पे भी जाते कोई मदद तो कोई देता नहीं आज के ज़माने में। तो इसीलिए मैं वहाँ पर वोट करके आई। और किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं को आपको फ़ायदा हुआ है? हाँ, केजरीवाल से हुआ था। एक बार 500 रुपये 2 बार आए भी थे पहले, वो भी थे। और बिजली के अभी जिनकी 200 यूनिट है वो भी नहीं देते। तो बस इससे कुछ गेहूँ भी 5 किलो मिल रहा है, राशन तो वो भी मिल ही रहा है। पर झोपड़ी में रहते हैं, ये टूटी फूटी है। मेरी झुग्गी पर तो चद्दर भी नहीं है, कि इतना पैसा ही नहीं मिलता मुझे जो मैं चद्दर तक डाल लूँ। तो राज्य सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मदद मिल रही है? हाँ, इतना मिला है, जो मिला है मैं बता रही हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे केंद्र राज्य सरकार में भी मतलब केजरीवाल की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक हो गया और महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं जो लागू करी गई थी, उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक से भी नहीं हुआ? नहीं, दवाई कभी बुखार वुखार आ जाए, कुछ आ जाए, गोली ले आते मेडिकल से। तो मैं तो वहीं से, ये है हमारा पूर्णिमा शेट्टी 15 नंबर वाले डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं। मैं तो उन्हीं के सहारे जीती हूँ, उनसे जाती हूँ। यहाँ से थैली व्हीलर नहीं, मैं सुबह ही निकलती हूँ पैदल ही। पूनम हॉस्पिटल चांदी वाले की से कालखा जी में है वो, तो दवा मैं वहीं से फ्री लाती हूँ सारी। पूरी 1 महीने की दवा देते हैं मुझे। पर मेरी कमर टूटी भी है, इसके पास इलाज उनके पास है नहीं। ठीक है, तो आप एक महिला के तौर पे आपकी क्या मांग है जो आगे आने वाली सरकार से है? नहीं, कुछ नहीं, हमारा कुछ घर गुरा कर दो, हमारे रहने ले छत कर दो। हम किराए से रह रहे, कब तक रहे हम? इतने 25 साल हो गए मकान मालिक को किराए देते देते। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का कुछ लाभ नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमें 1 रुपया किसी ने नहीं दिया हमें। आपने उस लाभ के लिए अप्लाई करा था योजना के तहत? उसके बारे में अनपढ़ हूँ मैं, मेरे को जानकारी नहीं भी है। जाते तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जैसे बूढ़े आदमियों की पेंशन बंद कहते हैं, जब से केजरीवाल जी हमने कभी भी इतनी में जगह जगह भागी, कागज देकर आई सही राम पहलवान जी को, इतनी बार कागज सारे जोड़ जोड़ के देकर आई। मेरी कोई पेंशन इन्होंने मेरे पति की कभी नहीं बांधी। 10 साल से मैं ऐसी भक्ति नहीं, किसी ने मेरी पेंशन नहीं बांधी। किसी ने भी कोई सहायता नहीं करी सरकार की तरफ से? मैं थक के बैठ गई, कागज बार बार फोटो स्टेडी दे के बना के देकर नहीं करी किसी ने। तो आपकी अब आने वाली सरकार से क्या मांगे? मुझे यही है कि हम लोगों की पेंशन बंद हैं और जो झुग्गी झोपड़ी के हैं उनकी थोड़ी झुग्गी झोपड़ी इसकी कुछ है तो उस पर चद्दर वगैरह गिरवा दें। थोड़ा राशन है, ये बिजली कर ही रखी है उन्होंने, और 1000-2000 रुपये महीने आ जाएंगे तो उससे थोड़ा अपना काम चल जाएगा। ठीक है, यही मुझे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। हाँ जी मैडम, वोट दिया आपने? जी हमने दिया। वोट किसको दिया? मेरा है हमने तो सर मोदी जी को दिया है। क्या क्या वो थे आपके, क्या सोचकर आपने वोट दिया है? सोच के क्या दिया, मतलब कि मोदी जी ही है जो दमदार हैं। अरे कुछ तो मुद्दे होंगे। कुछ भी गाड़ी चलाता हूँ। अरे उसमें मुद्दा क्या है भाई, सोच समझ के दिया, हमारा हक है उसमें तो हम सोच समझ के देंगे उसको। तो कुछ अच्छा, अभी तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ हुआ है कुछ? अभी तो कुछ भी नहीं, फिलहाल हमने तो कोई इस्तेमाल नहीं किया कोई योजना का, क्योंकि अभी तो हम दिल्ली रहते हैं, यूपी में है नहीं। पहले हमारा यूपी का था, तब भी हमने मोदी जी को ही दिया था और अभी भी मोदी जी को देके आए हम। मैडम, आपने क्या मुद्दे थे आपके जिनको सोच के आपने वोट दिया? मेरा वोट ही नहीं है। क्यों, वोट क्यों नहीं आया? अच्छा, अभी तक बना नहीं। क्या उम्र है आपकी? ऐसी होगी 32 होगी।
अच्छा, अभी बनवा लीजिए वोटिंग कार्ड। बनवाएंगे, बोले तो थे इस अगले बार। साल भी बन जाएगा इनका, अच्छा। उसे इशू कर दिया बनने के लिए, अब अगले साल ही दे पाएंगे ये भी। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।